नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स, मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में श्री विजय कुमार वर्मा जी शंकर मेडिकल स्टोर से, श्री आशुतोष मिश्रा जी शिव मेडिकल स्टोर से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। हम दोनों लीडर्स से उन सभी मेडिकल स्टोर के मार्गदर्शन का प्रयास करेंगे जो अभी कुछ समय पहले से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और जिन्हें ई परामर्श कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस वेबिनार के विषय के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। वेबिनार की प्रमुख बिंदु है अतिथि वक्ताओं का परिचय, अतिथि वक्ताओं के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी। तो वेबिनार से जुड़े प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ई क्लिनिक से एमएसओस क्यों जुड़ रहे हैं? ई क्लिनिक का संचालन करके एमएसओस को क्या लाभ मिल रहा है या मिल सकता है? ई क्लिनिक से आय व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अब मैं आप सभी को अपने पहले अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री विजय कुमार वर्मा जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम शंकर मेडिकल स्टोर, जो कि जकरिया जिला बाराबंकी में है। शंकर मेडिकल स्टोर पिछले 8 वर्षों से संचालित है। यह 7 जुलाई 2021 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। शंकर मेडिकल स्टोर द्वारा पिछले 6 महीनों में कराए गए ई परामर्श की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है। इसके साथ ही शंकर मेडिकल स्टोर ने दिसंबर महीने में कल तक में पूरे 500 मरीजों का ई परामर्श करा लिया है। ये कुछ फोटोग्राफ शंकर मेडिकल स्टोर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं शंकर मेडिकल स्टोर ने अपने स्टोर पर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बैनर्स को लगा रखा है, जिससे स्टोर पर आए सभी मरीजों को ई परामर्श की सुविधा और यहाँ दिए जाने वाले सभी इलाजों की जानकारी सरलतापूर्वक प्राप्त होती है। यह सक्सेस मंत्र शंकर मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है मरीजों की संतुष्टि, सही इलाज सही समय पर देना अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है। अब मैं आप सभी को अपनी दूसरी अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री आशुतोष मिश्रा जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम शिव मेडिकल स्टोर, जो कि कमलापुर जिला सीतापुर में है। शिव मेडिकल स्टोर पिछले 10 वर्षों से संचालित है। यह 1 मार्च 2020 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। शिव मेडिकल स्टोर द्वारा पिछले 6 महीनों में कराए गए ई परामर्श की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है। इसके साथ ही शिव मेडिकल स्टोर ने दिसंबर महीने में कल तक में पूरे 100 मरीजों का ई परामर्श कराया हुआ है और ये कुछ फोटोग्राफ शिव मेडिकल स्टोर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिव मेडिकल स्टोर अपने मरीजों के ई परामर्श की सुविधा अपने मेडिकल स्टोर पर ही उपलब्ध कराई है, जिससे स्टोर पर आने वाले रेगुलर ग्राहकों को भी ई परामर्श की जानकारी प्राप्त होती है। यह सक्सेस मंत्र शिव मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही साथ आपके स्टोर की आय भी बढ़ती है। अब मैं इस डिस्कशन को एमएस सर को हैंड ओवर करूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माधुरी। अनम्यूट नहीं हुआ डॉक्टर साहब? जी सर। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको। तो सभी जुड़े हुए मेडिकल स्टूडेंट का स्वागत है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी दिसंबर में 24 तारीख तक मैंने अपने स्टोर के द्वारा तकरीबन 500 ई परामर्श को कंप्लीट किया है और ये अभी तक का हमारे जितने भी स्टोर है सर्वाधिक नंबर है। अभी तक इतना नंबर मेडिकल स्टोर ने ई परामर्श के द्वारा अर्जित नहीं किया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर विजय वर्मा को, और मैं चाहता हूँ सारे लोग कम से कम हाथ उठा के उनका उत्साहवर्धन करें। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके शब्दों में ई क्लिनिक से आप क्या समझते हैं? ई क्लिनिक विशेष मरीजों के लिए तो अच्छी चीज है ही है। तो क्या बताते हैं क्लिनिक के बारे में मरीजों को अपने, के मतलब ये क्लिनिक क्या है? जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और 2-3 बार 4 बार दवा ले जाते हैं, जब उनको नहीं फायदा होता है तो उनसे कहते हैं कि भैया ऐसा कीजिए, हमारे यहाँ एक ऑनलाइन डॉक्टर साहब बैठते हैं ई क्लिनिक पे, उनको दिखवा दीजिए। और तो कहते हैं कि कैसे देखेंगे? तो हम कहते हैं कि वो ऑनलाइन देखेंगे आपको,
और जैसा होगा वो बताएंगे आपके बारे में, दवा भी बताएंगे आपको। जी जी। तो इसी से तो नॉर्मली आप अपने ई क्लिनिक में आने वाले मरीजों को क्या बताते हैं और क्या समझाते हैं? यही समझाते हैं कि भाई जैसे कि तो आप पेशेंट ज़्यादा गंभीर है या कोई दिक्कत ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा दिन से है, वो कहता है भैया हमें फायदा नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो हम कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि एक बार दो बार जो है कहते हैं ई क्लिनिक पर परामर्श ले लीजिए, अगर समझ में आए है तो इलाज करवा लीजिए। जी। और उससे भी आराम भी मिल रहा है मरीजों को और बराबर ठीक भी है। तो जैसा कि आपने कि जब आपने ई क्लिनिक से जुड़े तो कुछ आपका लक्ष्य होगा अपने मरीजों के लिए, तो जुड़ने के बाद क्या लक्ष्य के करीब पहुंच पा रहे हैं आप, या जो जी आपने सर। सोचा था कि मुझे ये करना है अपने मरीजों के लिए? जी सर, देखो मरीजों के लिए ये जुड़ने से हमें ये फायदा हुआ कि जो जो मरीज परेशान थे बाहर, जहाँ नहीं जा पा रहे थे, बाराबंकी या लखनऊ शहर की तरफ नहीं जा पा रहे थे जी और टाइम भी वेस्ट हो रहा था उनका, तो उन्होंने उसके लिए हमने कहा चलो जुड़ लेते हैं। जब जी इलाज हो जाएगा, एक सलाह मिल जाएगी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से, जी और झोला था डॉक्टर से अंतर तो है ही, जाहिर सी बात है, जी तो जी, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब मैंने ये रखा था कि मैं सुविधा अपने क्षेत्र में सारे मरीजों को दूंगा, हाँ ताकि उनको लखनऊ ना जाना पड़े हाँ। और यहीं पे वो सुविधा उन्हें मिल जाए। जी सर। तो आप अपने स्टोर पे आए हुए कितने मरीजों को बताते हैं जिनसे, और कितने लोग ही परामर्श करा लेते हैं? ये मान के चलिए कि पेशेंट तो हमारे पास ओपीडी 80-90% तो हो जाते हैं। जी जी तो बिल्कुल। ज्यादा भीड़ हो जाती है तो लड़का हम एक रखे हुए हैं अपने पास, जी उससे कहते हैं जो सीरियस मरीज है, जैसे 3-4 बार दवा दिए नहीं आराम हुआ, तो कहते हैं भैया उधर जाके दिखा लीजिए, वो बताएंगे आपको, उससे दवा दवा देंगे। तो ये मान के चलिए 10-12-15% तो हो ही जाते हैं। तो फिर डॉक्टर विजय वर्मा, मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा, 2 मिनट का ब्रेक चाहूंगा, मैं चाहूंगा आशुतोष मिश्रा जी के पास। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार सर। अनम्यूट उधर से कराना था, हाँ इसलिए। हाँ बिल्कुल सर, माफी चाहते हैं आपसे। नहीं, कोई बात नहीं सर। चलिए, आपको असावधानी हुई, आज आज थोड़ी सी असुविधा हो रही है, आप यात्रा में हैं, हम लोग आपको अरे नहीं चीज सर, कर रहे कोई हैं। बात चलिए, नहीं। तो मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आपको? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही चलिए, है। तो सर जैसे कि हम लोग ई क्लिनिक से, वही सवाल था कि ई क्लिनिक से आप क्या समझते हैं और क्या बताते हैं मरीजों को अपने? ई क्लिनिक क्या होता है? ई क्लिनिक ऐसी क्रांति है, जैसे क्रांति आई है, मोबाइल की आई है अपने भारत में, वैसे जो आपका क्या कहते हैं, मेडिकल लाइन में क्रांति आई है। और जी जो ये छोटा सा डॉक्टर और जो मतलब अनभिज्ञ डॉक्टर कहते हैं, जिनको जानलेवा डॉक्टर हैं, जी इससे मुक्ति मिलेगी ई क्लिनिक से। जी जी। तो ई क्लिनिक में आने वाले मरीजों को आप क्या बताते हैं और क्या समझाते हैं? हाँ, सर मोस्टली ऐसा होता है कि गांव की जनता जैसे झोला छाप के दिखाती है, वैसे मेडिकल स्टोर से दवा ले जाती है, बता के कि हमारे बुखार है, सर दर्द है, पेट दर्द है, ऐसी समस्याएं डायरेक्ट बता के हमको जो है दवा दे दीजिए। तो इसमें हम ये बताते हैं कि ऐसे कोई अगर आता है पेशेंट, तो उससे पहले बताते हैं भैया ऐसा है कि अगर आप चाहें तो हम ट्रेन डॉक्टर से एमबीबीएस एमडी, और उनको बताते हैं कि ये स्पेशलिटी डॉक्टर हैं, अगर आप चाहें तो उनको दिखा लें। अगर कोई ऐसा बताता है कि 2-3 दिनों से हम वहाँ गांव में ले रहे थे दवा, फायदा नहीं मिला, आप दे दीजिए, तो हम कन्वर्ट करा देते हैं कि आप बढ़िया डॉक्टर को दिखा दीजिए जो डिग्री धारक डॉक्टर है। उसमें ये बताइए कि कितने मरीज आपके पास प्रतिदिन आते हैं स्टोर में, और कितने मरीजों को आप बताते हैं, और उनमें से कितने इलाज मतलब दिखा लेते हैं? सर आते तो मरीज लगभग 20-25 रोज हैं जी हाँ, लेकिन उसमें बताते हम सबको हैं, मतलब जो जैसे अगर आया सर दर्द की दवा दे दीजिए तो उसको तो देना पड़ता है, वैसे कोई बताता है जैसे हमें सूमो दे दीजिए तो उसको वैसे देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई हमसे दवा मांगता है तो उसको सबको बताते हैं कि आप ई क्लिनिक में दिखा लीजिए, बहुत अच्छी सुविधा है। और इससे हमको एक सुविधा मिली सर, जैसे हमारा लगभग मतलब हम एक काम अपना और कर रहे हैं जिसमें टूर करना ही रहता है रोज। तो जो हमारे लड़के हैं वो भी हमारा मेडिकल स्टोर चला ले रहे हैं, ई क्लिनिक से एक अच्छा ये भी मिला है बेनिफिट। जी। अच्छा, मतलब आप अपना काम भी कर ले रहे हैं और आपका जो टेली टेक्नीशियन है वो आपकी मदद इसमें कर रहा है, बाकी आप उन्हें सुपरवाइज करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मुझे बताइए, जैसे आपने मुझे बताया कि सर मैं बाहर रहता हूँ, टूर करता रहता हूँ, तो ई क्लिनिक के आने के बाद से आपके मेडिकल स्टोर पे मरीजों की संख्या बढ़ी है क्या? बढ़ी है।
तो इसमें और कैसे सुधार कर सकते हैं कि और कैसे बढ़ा सकते हैं आप? बिल्कुल सर, यही मैं बताने वाला था। सुधार इसमें ऐसे किया जा सकता है, जैसे मैं अपनी व्यवस्था अपने यहाँ खुद कर रहा हूँ अभी अगले जनवरी से। जी हर गांव में अपना मैं कैंप लगवाऊंगा, उसमें जो आपसे सुविधा मिलेगी वो मैं आपसे बात करूंगा। और अगर गांव में जा करके कैंप लगेगा, जैसे हमारा लड़का जाएगा वहां पर एक मेज कुर्सी रख करके कैंप लगाएगा कि आज एक दिन पहले प्रचार करवाएंगे कि कल जी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर द्वारा या ट्रेन डॉक्टर के द्वारा देखा जाएगा। क्या हो तो आप दिखा सकता है कि इतने बजे से इतने बजे तक कैंप रहेगा यहाँ पर। जी तो इस हिसाब से गांव में लगे तो अवेयरनेस बढ़ेगा, हमारे मेडिकल स्टोर का प्रचार भी होगा जी। और प्लस ई क्लिनिक का भी अवेयरनेस बढ़ेगा सर। और जो कैंप के बाद में दोबारा वो दिखाना चाहे तो आपके मेडिकल स्टोर पे आके हाँ दिखाएं। वो पूरा पर्चा हम उनको लिटरेचर देंगे सर कि आप जब भी कैंप के बाद जब भी आपको दोबारा दिखाना हो, आप चले एक हफ्ते में आपकी फीस नहीं पड़ेगी, एक हफ्ते बाद फिर फीस पड़ेगी, ऐसा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा विचार है कि मतलब आप मंडे को कराइए और एक हफ्ते तक पर्चा वैलिड है और दोबारा से आप आए तो आपके 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव है सब में आपका प्रचार एटलीस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर। और मंडे हमारा क्लोज रहता है क्लिनिक, तो मंडे हमने ये जानबूझ के बनाया है सर। मंडे हमारे मार्केट क्लोज रहती है, तो हर मंडे हम अपना कैंप ही लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर, ये अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा सर, ई क्लिनिक में आने के बाद से आपके मेडिकल स्टोर पे जो दवाओं की बिक्री हुई है उसमें कुछ बता सकते हैं आप अमूमन, क्योंकि आप तो पिछले 1 साल से जुड़े हैं हमारे साथ में, तो कितनी वृद्धि हुई होगी, कितने परसेंट में? 100% सर। अगर मान लीजिए परसेंटेज देखा जाए तो चूंकि हम बैठ नहीं पा रहे तो इतना अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे हिसाब से 40% वृद्धि जरूर हो गई। अच्छा, मतलब दवाओं की बिक्री में जनरिक और पेशेंट मिला के 40%। जी सर। ये तो बहुत अच्छा नंबर है सर। सर हम पहले भी नहीं बेचते थे, जनरिक हम बहुत कम देते हैं। जब जी कोई मांग के लेता है तो जनरिक देते हैं। पेटेंट आपके यहाँ से लिखा जाता है, पेटेंट ही हम देते हैं। ठीक है। तो मुझे बताइए, जब आपने 15 से 75 नंबर करे, सबसे ज्यादा कठिन समय था, तो उस समय आपने कौन सी चुनौती का सामना किया नंबर बढ़ाने के लिए आपके स्कूल? सर हाँ, हमने स्ट्रिक्टली अपने लड़के को बोल दिया था कि जितने भी आएंगे उनको दिखाना है आपको, और प्रोत्साहन के लिए हमने 10 रुपये अपने तरफ से कि 10 रुपये पर पेशेंट तुरंत उनको नगद दिए। अगर उन्होंने 20 पेशेंट, एक दिन में हमने 20 पेशेंट भी दिखाए हैं, जी जी तो जी। अगर दिखाए तो 200 रुपये हमने तुरंत उनको नगद दिया शाम को। अच्छा, तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है लड़के पे? लड़का सर, वैसे तो लड़का बैठा रहता था। अगर मान लीजिए कोई आया और उसने कहा कि हमें जो है बुखार है, आप 2 खुराक दवा दे दीजिए, तो लड़के ने तुरंत दवा काट के दे दी। तो आप क्या करता है, उसको अपना 10 रुपया याद रहता है, तो तुरंत बोलता है कि अभी आपको दिखा देते हैं और ट्रेन डॉक्टर से दवा ले लीजिए। बिल्कुल। पेशेंट तो लेता है और वो हाँ, टेलीटेक की तरह काम कर रहे हैं सारे। अच्छा, आपके यहाँ पे ये भी सुविधा है कि सब लड़कों को आपने बांट दिया, जो कंसल्टेशन कराएगा उसको बस बस इंसेंटिव बस। मिलेगा। नहीं, ये भी कर बिल्कुल। रखा सर। नहीं नहीं, ये भी है। और अगर हमारे यहाँ 2 लड़के हैं तो जी दोनों को यह है कि एक अपना मेडिकल सामान ले रहा है, एक अगर कन्वर्ट कर ले रहा है, तो शाम को अगर उन्होंने 20 दिखाया तो वो आपस में अपने आप बांट ले रहे हैं सबसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये कि काउंटर में जो भी इंसेंटिव आएगा वो आधा आधा बांटेंगे, हाँ तो हाँ, उनका वो प्रोत्साहन बना रहता है और वो आपका काउंटर सेल बढ़ता रहता है। जी जी जी। बिल्कुल सही। तो हम वही बात कर रहे थे, क्या चुनौतियां आई आपके सामने सबसे पहले 80 नंबर करने के लिए? नहीं, केवल अपना माइंड सेट बदलना है। अगर ओके। हम लोग अपना माइंड सेट बदल दें कि चुनौती कोई है ही नहीं और बहुत बड़े है, जैसे वो बहराइच में भैया कर रहे हैं 400-500, जी। तो उस तरह हम लोग हर क्लिनिक, हर मेडिकल स्टोर वाला कर सकता है। और अगले महीने से जनवरी से ही हम करेंगे 400 के पार। तो आपके हिसाब से मतलब इसमें आपको कोई ऐसा चुनौती नहीं लगी? नहीं नहीं, चुनौती नहीं है, बस वही तो बता रहे हैं कि हम करना माइंडसेट चाहे चेंज कर रहे हैं। माइंड सेट की जरूरत है सर। हाँ ठीक है। तो आपके पास अगर मैं फिर से आता हूँ आशुतोष जी, अब मैं चाहूंगा विजय वर्मा जी के पास में। स्पॉटलाइट करिए विजय वर्मा जी। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सर। तो डॉक्टर साहब, वही मैं पूछ रहा था आपसे कि आपके जैसे अब आपने 400 मरीजों को दिखाया है, तो अब आपको बस आइडिया होगा कि आपकी दवाओं की बिक्री पे कितना असर हुआ होगा। ये सर मान के चलिए 50% तो बिक्री की होगी। 50% हुआ, बिल्कुल। तो ये आपका जेनरिक और पेशेंट मिला के हुआ, पेटेंट मिला के। जर्निक भी दवाएं रहती हैं और पेटेंट भी दवाएं रहती है। देहात क्षेत्र में बैठना अब जैसे है। आपसे तो मुझे लगता है पूछना बेकार है, क्योंकि 400 मरीज आपने कर दिए, 500 कर दिए, तो अब ये तो मैं पूछना बेकार है कि आपके मरीजों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी जब से क्लिनिक आपने कन्वर्ट किया है? नहीं सर, मेरी संख्या बढ़ी है, बढ़ी है। अच्छा, ये बताइए, इतने सारे मरीजों को दिखाए तो कोई मरीज आके आपको जब बोलता है कि डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी सुविधा है, मुझे बड़ा आराम मिला,
तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है सर। जब कहता है कि डॉक्टर साहब हमें अच्छी रास्ते पर दिखवा दिया, अच्छे डॉक्टर दिखवा दिया, हमको बड़ा आराम मिल गया, बहुत दवाएं की नहीं फायदा हुआ, जो कहता है तो बहुत अच्छा लगता है दिल से। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सही चीज है, सही मतलब कहते नहीं कि लीगल चीज है, वैधानिक चीज है, सही चीज है। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो लीगल नहीं है, अच्छी चीज है, तो वो बेटर है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए 400-500 मरीजों तक ले जाने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग में? नहीं सर, चुनौती तो कोई नहीं थी सर। जानकारी देना था आदमियों को, और जानकारी जैसे होती गई वैसे वैसे मरीज बढ़ते गए, और आज इस कंडीशन पे है सर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर हम जानकारी हमें पूरी है और मरीजों को हम समझाएं तो जरूर वो कन्वर्ट होंगे, बिल्कुल ऐसा सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि वो नहीं होंगे। नहीं नहीं। तो आपके पास अगर कोई मरीज आता है सीधे सीधे कोई तकलीफ की दवा लेने की, मेरे को डॉक्टर साहब कोई तकलीफ है, तब आप उसको कैसे समझाते हैं? देखो जब दवा लेने आता है तो कहता है, हम पूछते हैं भैया कब से तकलीफ है आपको, जैसे कहेगा कि भैया बस आज ही या कल से है तो ठीक है, अगर जनता जी ने 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गया है, हमें आराम नहीं मिल रहा है, दवा खा रहे हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, एक बार जो है तो आप हमें डॉक्टर को दिखवा दीजिए, हमारे यहाँ डॉक्टर बैठते हैं ऑनलाइन ई क्लिनिक पर। तो कहते हैं कहाँ, तो हम कहें यहीं पे बैठते हैं, अभी वो दिखवा देंगे ऑनलाइन से। कैसे कैसे, तो हम कहें ठीक है, अब आप दिखवाते हैं। कहते हैं फीस कितनी पड़ेगी, तो हम कहते हैं 50 रुपये फीस है आपकी, और 1 हफ्ते तक चलेगी फीस आपकी, इसी से दवा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी बेसिकली हमारे साथ बहुत सारे मेडिकल स्टोर जुड़े हुए हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा जो उनका डाउट रहता है कि जैसे वो उनकी एक बनी बनाई छवि है, वो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे, दिखा रहे हैं, तो उनको ये कहीं से एक मन में ये चीज रहती कि अगर मैंने ई कंसल्टेशन कराया तो कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, या पेशेंट मेरा जा सकता है, या पेशेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ऐसा कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा, या आपके ऊपर पड़ा तो आपने कैसे उसको मतलब सामना किया? नहीं, ऐसा कोई भी प्रभाव हमारे पर पड़ा नहीं सर। और वो कहते हैं सही भी है, मान लो हमें घर बैठे का इलाज मिल जाए, अच्छा डॉक्टर की सलाह मिल जाए, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नहीं तो डॉक्टर साहब इस चीज से कैसे उबरना है, मतलब जितने भी मेडिकल स्टोर इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो हाँ। कैसे उबरे वो इस चीज से कि उनको जो ये डाउट्स हैं कैसे क्लियर हो? देखो पेशेंट जब आता है तो कहेगा, तो उनसे एक बार कह दीजिएगा कि जो है समझाना है आपको अपनी तरफ से कि भाई जैसे कि तो है, आप पेशेंट दवा ले रहे हैं, नहीं आराम मिल रहा है, हमसे दवा ले रहे हैं तब भी नहीं आराम मिल रहा है, तो एक बार हमारे कहने से ई क्लिनिक में परामर्श दे लीजिए, अगर आपको दवा काम करेगी तो अच्छी बात है, फिर दोबारा दिखाइए, नहीं काम करेगी, अगर नहीं फिर भी तो आप जाके बाहर दिखा दीजिए, अलग बात। कम से कम मतलब एक बार जो जी जी, मतलब 2-3 बार उसको जरूर विश्वास दिलाना है, और जब हाँ। विश्वास आप दिलाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तो जरूर वो आपकी बात को मानेंगे और आपको दिखाएंगे। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने मन में ऐसा कोई शंका रखिए, नहीं नहीं। क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप 23-24 दिन में आपने करीबन 500 मरीज को दिखाया है, तो अनुभव सबसे ज्यादा आपके पास है, मरीजों को देखने का भी, मरीजों के अनुभव का भी। तो मुझे लगता है जो नए हमारे स्टोर है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ उनकी भी अपनी समस्या है, वो समय नहीं दे पा रहे या हिचक रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है ये वेबिनार आप उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, जहां पे आप उनको बता रहे हैं कि कैसे आप इसको पेशेंटों को बताएं, मरीजों को बताएं, और सुविधा का उनको बताएं कि सुविधा कैसे उनको ली जा सकती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके स्टोर पे ऐसी क्या बात है कि जो मरीज आपके यहाँ आता है वो ई परामर्श के लिए आपसे प्रेरित होता है? मतलब जैसे आपने, तो कैसे प्रेरित होता है आपके क्लिनिक पे आके? जी सर, जैसे मान लीजिए कि गांव में मरीज आया और हमने उसको दिखवा दिया, उसको आराम मिल गया, तो वो गांव में जाके कहेगा कि उस डॉक्टर पे जाइए आप, वहाँ पे ये व्यवस्था उनके यहाँ है, और वो डॉक्टर साहब को न दिखाकर वहाँ पे दिखवाइए, एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे सलाह लेके दवा लीजिए तो आराम मिल जाएगा। तो इससे धीरे धीरे काम बढ़ता रहेगा। तो जैसे आप सारे मरीजों का, जब जो भी आप मरीज आते हैं तो सबका वाइटल्स लेते हैं क्या? सबकी हिस्ट्री लेते हैं? सबका हिस्ट्री लेते हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक बदलाव है जो वो देखते हैं नॉर्मल दिनों में, हाँ हाँ। कि बाकी डॉक्टर के पास जाते हैं वो बस पर्चा लिख के दवा देते हैं, पर आप बाकायदा चेक करते हैं और पूरी हिस्ट्री लेते हैं, तो मुझे लगता है उनको बदलाव महसूस होता है कि यहाँ पे सही पद्धति से इलाज हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि अगर मरीज आपके पास आया और उसको आराम नहीं मिला तो फिर आप क्या करते? जी सर।
अगर हमारे किसी डॉक्टर ने कोई दवा लिखी और आपके मरीज को आराम नहीं मिला तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें क्या फॉलो करते हैं? उसको भी एक जैसे मान ली दवा लिखी और नहीं उनको आराम मिला तो हम कहते हैं भाई दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए, एक डॉक्टर तो है नहीं इसमें, जी जी कई डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर भी इसमें बैठे हुए हैं, जी जी एक बार आपको दिखा दीजिए, अगर फिर भी नहीं आराम मिल रहा तो आपसे आगे बाराबंकी या लखनऊ में कहीं भी दिखा दीजिए, जाकर देखिए हर चीज। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो विजय वर्जन मैं फिर आपके पास वापस आता हूँ। आशुतोष जी को कनेक्ट करिए, अली जी। आशुतोष जी, तो मैं फिर आपके पास वापस आ गया हूँ। तो आशुतोष जी ये बताइए, आपके यहाँ पे जो मरीज आता है उसको कैसे प्रेरित करते हैं कि वो क्लिनिक दिखा लें? सर बताया तो जैसे वो अपनी समस्या बताते हैं तो उनको हम सीधा यही बताते हैं कि आप ऐसा करिए कि हम आपको ट्रेंड डॉक्टर जो ऑथराइज्ड है, एमबीबीएस है, एमडी हैं, उनका आपको पर्चा मिलेगा, पूरा बताते हैं, पर्चा उससे उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उनकी डिग्री होगी और बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप लखनऊ जाएंगे तो आपको जाने आने में 500 रुपये खर्चा हो जाएगा, यहाँ पर आप 50 रुपये से लगा करके और 500 रुपये तक दिखा सकते हैं आप। जी जी। तो मेरा सवाल है आपसे आशुतोष जी, आपका तो काफी खैर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, काफी 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं, तो इसमें मैं इस सवाल में आपकी मदद चाहता हूँ। हमारे सारे नए स्टोर जो कोई एक दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको डाउट है कि मतलब मैं 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मैं ई कंसल्टेशन कराता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस में फर्क पड़ेगा, ना तो बढ़ उसके जाए लिए क्या समाधान देना चाहेंगे? 2-3 पॉइंट जरा आप हमसे शेयर करिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि बढ़ जाएगी। मैं भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब जब बैठता हूँ मैं पेशेंट देखता हूँ वहाँ पर, DNY रखा है मैंने, नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट। तो ऐसा कुछ नहीं जो बोल रहे हैं कि मेरी प्रैक्टिस घट जाएगी, प्रैक्टिस नहीं घटेगी, प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पढ़ा लिखा पेशेंट है वो समझ रहा है कि हम एक ट्रेंड डॉक्टर से और MBBS MD डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जब इनसे आराम नहीं मिला तब। जी बिल्कुल सही। और वो आएगा दौड़ के आएगा, चलिए वहाँ अगर भैया से आराम नहीं मिलेगा तो हम वहाँ पर दिखा लेंगे। जी जी सर और एक पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए हम जैसा कोई अगर मेडिकल स्टोर है कि उसको कहीं जाना पड़ता है आधा 1 घंटे के लिए बाहर, तो जी उसमें हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, पर्टिकुलर बंदे के लिए आदमी जाता है कि वो मिलेंगे तभी हम दवाई लेंगे, जी उसके लिए है अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम उनको वहाँ दिखा लेंगे दूसरे डॉक्टर से। बिल्कुल सही। तो मतलब 2-3 पॉइंट जो आपने बताए कि एक तो माइंडसेट चेंज करने की बात है, प्लस प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी, और जब इतने सारे डॉक्टरों के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपकी प्रैक्टिस में आपको सीखने को मिलेगा, प्लस अगर आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि चलो मैं नहीं हूँ, आशुतोष जी नहीं है, तो मैं क्लिनिक पे दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि अगर किसी मरीज को आराम नहीं मिलता फिर आप क्या करते? ऐसा हुआ नहीं है सर, मतलब जो हमने ई परामर्श दिलाया है जी, तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि लाभ ना मिला। ओके। हमारे अच्छा, पास लाभ जैसे, अच्छा हाँ सब कुछ कंप्लेंट मिल नहीं गया आया। आपको? जी, तो आपको कैसा महसूस होता है जब कोई मरीज आके बोलता है डॉक्टर साहब बहुत आराम मिला, तो कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा लगता है सर। और जैसे हमने अभी तक हम सिलसिला नाम का नहीं, हमारी बात नहीं, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद दवा खाइए सर, है विजय जी को अनम्यूट कराइए, अली जी। हाँ, तो आशुतोष जी एक और सवाल आपसे, क्योंकि आप तो काफी सालों से कर रहे हैं, आपने कोई बदलाव देखा अपने मेडिकल स्टोर में जब से ई क्लिनिक में आपने इसको परिवर्तित किया है? हाँ सर, सेल बढ़ी है सर। और लोगों का मतलब एक प्रचार, हमारा मेडिकल स्टोर का प्रचार भी हो रहा है कि हाँ वहाँ पे एक क्लिनिक है, वहाँ पर क्लिनिक भी है। तो और जैसे एक आप, जो कॉमन चीज है, जी अमूमन मेडिकल स्टोर वाले प्रैक्टिस करने में डरते भी हैं, जी जी है ना सर, कि जैसे मान लीजिए कोई दवा रिएक्शन कर गई किसी को तो क्या होगा, है ना। जी 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 तो अगर आप ई क्लिनिक में दिखाते हैं तो ये भी झंझट खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल जी सही। जी जी। तो जैसे आप कुछ सोशल वर्कर की तरह भी काम करते हैं, एक आपकी सामाजिक छवि भी है कमलापुर में, तो जी उस सर। छवि पे कुछ फर्क पड़ा है इस पे? ना ना ना, कोई नहीं फर्क नहीं, नहीं पड़ा। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो जुड़ा होगा ना कुछ उसमें, बिल्कुल गुडविल बिल्कुल और सर, जुड़ी होगी। उससे फायदा मिल रहा है और हाँ नुकसान नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक सामाजिक वहां पे नेता है, तो मुझे लगता है इस पे कुछ एड ऑन हुआ होगा कि आपने ये काम भी अच्छा स्टार्ट किया अपने क्षेत्र में। हाँ कभी ऐसा होता सर, अगर कोई गरीब पेशेंट आ गया
जी मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, वो केवल 50 रुपए लेके आया दवा लेने, तो जी उससे हम कभी कभी फीस भी नहीं लेते हैं। जी जी जी, बिल्कुल वो हाँ, वो हम नहीं लेते हैं, तो उससे फायदा मिलता है, बहुत आशीर्वाद देके जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जो सर कंपनी ने जो प्रचार कराया उससे कुछ बेनिफिट हुआ आपको? हाँ सर, बेनिफिट हुआ, लेकिन जब जब आपने प्रचार कराया उस समय वो लड़का गलत था, उसने प्रचार किया नहीं। हाँ सर, वो तो खैर समय के साथ साथ हाँ, बदलता रहेगा। वो वो एक हाँ, लर्निंग थी हमारे लिए, सबके लिए। हाँ हाँ, अब जो लड़का है वो बहुत ठीक है, हाँ प्रचार कर बिल्कुल। रहा है और उससे बेनिफिट मिल रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, सोमवार वाले कैंप में हम लोग आपकी बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद सर। तो सर एक और चीज है कि इसके अलावा सर आपके क्लिनिक में प्रचार प्रसार के लिए और क्या आप सुझाव देना चाहते हैं ई कैंप के अलावा? सर मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ, प्रिंटर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, इससे मतलब एक क्रांति आ जाएगी। जैसे पर्चा जाएगा जिस घर में, जी वैसे क्या होता है, हवा में पर्चा है। वो जी कभी कभी ऐसा होता है, लोग वो 2,000 रुपये वाला वो मोबाइल कीपैड वाला लेके आते हैं, जी तो जी हम व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते पर्चा उनके पास। ओके ओके तो वो भरोसा नहीं रहता है उनके घर पे। मान लीजिए कोई लड़की लेने आई, बहुत अमूमन हमारे साथ ऐसा हुआ कि अगर किसी ने भेजा कि बिटिया को भेज रहे हैं, दवा जी दे दीजिएगा, इसको बुखार है, और जी हमने उसको एक क्लिनिक में दिखा दिया, जी तो जी घर में जाके वो दिखा नहीं सकते कि ये देखिए इस डॉक्टर को हमने दिखाया है। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। मैं सर इस पे विचार करूंगा और जल्द आपसे जुड़ूंगा। जी ठीक है सर। आशुतोष जी, अब मैं फिर आपसे 2 मिनट का विराम चाहूंगा। मैं जुड़ना चाहता हूँ विजय वर्मा जी के साथ। अभी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ हाँ जी, हाँ जी अनम्यूट हो गया। तो विजय वर्मा जी, फिर वही बात कि अभी जैसे आपने कोई टेक्नीशियन रखा हुआ है, तो उससे जी सर। आपके इसमें कुछ बदलाव आया है दिखाने में? नहीं सर, बदलाव कोई नहीं आया है, नहीं सब नहीं, सही मतलब है। जो टेलीटेक आपने रखा हुआ है, हाँ संख्या बढ़ाने में मदद मिली होगी आपको बेसिकली। हाँ जी सर। हाँ, तो उससे क्या बेसिकली फायदे आपको मिल रहे हैं जो टेलीटेक आपने रखा उससे फायदा बहुत मिल रहा है सर। क्योंकि अपना भी काम सर पेशेंट ट्राई करते वो भी देखा करते हैं, लड़का जो रखा हुआ है वो है? अपना काम क्या करता है। तो मुझे लगता है कि जो 100 के ऊपर स्टोर है, अगर 100 के ऊपर आप जाते हैं या 5 पेशेंट डेली का दिखाते हैं, तो 5 के ऊपर अगर आपने जाना हो तो फिर आपको टेलीटेक रख सकते हैं। जी सर। कि जैसे आपने मिश्रा जी ने बताया कि जैसे मैं बाहर रोड पे रहता हूँ, तो मैं हाँ रहता हूँ, तो कम से कम ये सुविधा चलती रहे, कहीं कोई दिक्कत है तो वो बात कर सकते हैं, आप अपना भी काम करते रहते हैं, आपको इंगेज नहीं रहना पड़ेगा स्टोर पे, और फिर वापस आके आप संभाल सकते हैं। जी सर। प्लस आपका वो दिखाने का जो प्रक्रिया वो आपका ये टेलीटेक करता रहेगा। हम्म। और उसको अगर आप इंसेंटिव भी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कहा नंबर जो मरीज के बढ़ते हैं वो इसी वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इस पे जी काउंसलिंग हाँ। करने में। जी सर। जी सर। अच्छा, दूसरी चीज, एक और सवाल वही वाला कि क्या बदलाव आपने महसूस किया है अपने मेडिकल स्टोर को जब आपने मोबाइल क्लिनिक में परिवर्तित किया है? बदलाव सर यही है कि जो है इसके जरिए जो है पेशेंट भी थोड़ा बढ़े हुए हैं और अच्छी दिशा में ही की ओर जा रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। पेशेंट। तो अभी जो प्रचार किया रवि ने वहां पे, अच्छा, तो उससे क्या आपको बदलाव मिला, बेनिफिट मिला? जी बेनिफिट मिला। 50 से गांव में गया लड़का, प्रचार किया, वो जब आदमी को जानकारी हुई तो जी आते हैं तो बताए। बिल्कुल। सही है। तो अभी और कोई सुझाव देना चाहेंगे इसके अलावा कि सर प्रचार के अलावा कोई और सुझाव आपके? सर सुझाव कोई नहीं है, तो सब जानते ही, आदमी जान ही गया है सब चलिए, लोग आपके एरिया में काफी लोग जान गए। एक और सवाल है, जब कोई डॉक्टर आपको रिफर करता है मरीजों को, तो हम्म। उस वक्त आप पेशेंट को क्या समझाते हैं? जैसे लोहिया में उन्होंने रिफर कर दिया या हमारे डॉक्टर टीपी सिंह को रिफर कर दिया, तब हाँ, मरीज को आप क्या समझाते हैं इसलिए? तो हमने यही कहते हैं कि भाई जब डॉक्टर साहब ने आपको रिफर किया है तो अच्छे से ही रिफर किया होगा, जी क्योंकि समझ में नहीं आया होगा, और ऐसा कीजिए कि आप जाके अस्पताल में दिखवा दीजिए, ज्यादा बेटर बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग का। माधुरी, अब हम लोग चैट के क्वेश्चन उठाएंगे अगर कोई किसी के पास है, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट सबके पास चलेंगे और बारी बारी से हम लोग उनके क्वेश्चन सुनना चाहेंगे कि क्या वो क्वेश्चन उन्होंने अपने पूछने के लिए रखा हुआ है। तो चैट में कोई क्वेश्चन है माधुरी? नहीं सर, चैट में कोई प्रश्न नहीं। तो एक बार अनम्यूट करें और फिर हम पूछें कि तो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिसको भी अपना क्वेश्चन पूछना, प्लीज वो जूम पे हैंड रेज कर दो, तो हम उनसे फिर बात कर सकते हैं। गड़बड़ा के भाई मैं मत जून निकला एक और म्यूट कर दीजिए अली सबको। कसा था तो फुल है खूब
देखिए अब ओरिजिनल यूनिपुल जो है योजना में प्रदीप कुमार जी कहाँ से हैं? नहीं रुक रहा जैसे आप किया कुमार जी कहाँ से हैं? करोरा करोरा बड़ौदा से। सर मेडिकल स्टोर का नाम बताइए। मेडिकल स्टोर साहू मेडिकल स्टोर। ठीक है सर, कोई सवाल है सर आपका? कोई सवाल नहीं है? नहीं सर, यही होता है कि हम किसी पेशेंट को दिखाते हैं तो हमारे पास आप जब किसी मरीज को दिखाते हैं तो तुम्हारा बोतल गड़बड़ क्या जो है टेलीफोन तो भैया सब एक ही से आपकी आवाज हेलो ऐसा कर सकते हैं म्यूट करके बाकी लोग को म्यूट कर दे। नहीं सर आप अली, हाँ प्रदीप जी बताइए। जैसे हम कहते हैं सर कि हम जैसे किसी पेशेंट को दिखाते हैं तो हमारे पास जो पर्चा आता है, जो प्रेस्क्रिप्शन आता है जी, वो बहुत लेट में आता है सर। अच्छा कितनी लेट में आता है? मान चलो कम से कम 20 मिनट लग जाए, कहो आधा घंटा लग जाए। अच्छा, ऐसे में पेशेंट बैठे बैठे बोर हो जाता है तो कहता है कि हम कल आएंगे, फिर परसों आएंगे। नहीं सर ऐसा नहीं है। आपके अंदर 6 मिनट और 10 मिनट के अंदर पर्चा आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो आप तुरंत जो भी वहां पे ऑपरेटर है, अली जी हैं या शुभम जी हैं या माधुरी मैम है या श्वेता मैम है, इन चारों में से किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, जब नहीं आता तो हम इन्फॉर्म करते हैं सर। तो क्या जवाब देते हैं आप? क्या तो जवाब? बताते हैं कि भाई रुक जाओ तो आ रहा होगा, या बताते हैं कि उसको जो है चैट करके देखो, एक दो बार चैट करते हैं तो थोड़ी देर में आता है। सर मैं अभी आपके जितने भी ये हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि आपने कब कब पेशेंट दिखाया और कब कब पर्चा गया, तो वो मैं चेक करके फिर आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है सर? ठीक है सर। इसके अलावा कोई और सवाल आपका मरीज को बढ़ाने के लिए या कोई दिक्कत किसी तरह की? मरीज को बढ़ाने के लिए सवाल कोई सर नहीं है। यही है कि जैसे हम मरीज दिखाते हैं तो किसी को आराम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल सर। हाँ तो सर जब आप मरीज जो नहीं मिलता है आप उसकी जानकारी जरूर हमें दीजिए कि इनको आराम नहीं मिला, तो उनसे क्या होगा कि जब 2 बार अगर उन्होंने दिखाया है, तीसरी बार हम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है उसका सर। कोई फीस नहीं लगता है। जैसे हम दूसरी बार दिखाते हैं तो उसका कोई फीस नहीं पड़ेगा। 2 बार अगर उन्होंने दिखाया है किसी मरीज ने और अगर उसको आराम नहीं मिला है तो तिबारा हम उसको सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो उसका फीस पड़ेगा कि हाँ, उसका फीस नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा? हाँ, मगर उसमें कंडीशन है ना कि वो मरीज पूरी दवा ले जाना चाहिए, पूरी दवा खाना चाहिए, और आप मुझे विश्वास दिलाएंगे कि हाँ सर मरीज सही है। अगर वो दवा नहीं लेगी, आपके स्टोर पे दवा नहीं खाया, तब तो आराम नहीं मिलेगा ना। नहीं 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 सर, मैंने जैसे मरीज को दिया है, 15 दिन खाया है, 1 महीने खाया, उसके बाद भी नहीं आराम मिलता है तो 2 बार उसको दिखाया है। तिवारा में जैसे बोल दिया तो उसने बताया कि जो है मुझे आराम नहीं है। नहीं सर, मैं अभी जब ये चैट खत्म होगा तो हम लोग फिर से आप कनेक्ट करेंगे, आप वो नाम हमें दीजिएगा मरीजों के और हम उनसे फिर से मिलके और ये व्यवस्था कराएंगे। अब तो सर वो कहीं और दिखा रहे हैं जी। हाँ, अब तो आपने ये चर्चा किसी और से करी थी? हमारे माधुरी मैम, श्वेता मैम, किसी से करी थी? नहीं, चर्चा तो हमने किसी से नहीं किया था मैम सर। जब चर्चा नहीं करेंगे ना आप तो सर हम कैसे आपको सजेस्ट कर पाएंगे, है ना सर? हमें टाइम नहीं मिलता था, इसलिए हम बहुत कम बैठते हैं ना सर। देखिए कोई बात नहीं सर, ये वेबिनार हमने इसीलिए रखा हुआ है ताकि आपको सारी जानकारी मिले, आपके मन में कोई डाउट हो आप उसको दूर कर सके, सारे कंपनी के ऑफर आपको हम बता दें, क्योंकि देखिए जानकारी का अभाव आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे आपको जानकारी मिल गई है, प्लस आप किसी भी समय आपको कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत मुझसे कांटेक्ट करिए। ठीक है सर। सर चलो। ठीक। अब विवेक जी कौन सा मेडिकल स्टोर है आपका? कौन सा? शंकर मेडिकल स्टोर जकरिया। अच्छा, शंकर मेडिकल स्टोर से। ओके ठीक है। अच्छा प्रेम जी क्यों करिए, प्रेम जी हाथ उठा रहे हैं, प्रेम जी को कर दीजिए अनम्यूट। प्रेम जी को अनम्यूट करिए अली। प्रेम कुमार सिंह, प्रेम मेडिकल स्टोर।
हाँ प्रेम भाई साहब, क्या हाल चाल है? हाँ प्रेम जी, कोई सवाल है आपका? आप हाँ और प्रेम कोई जी, कोई देख। सवाल है आपका? अब जो आपके आज के वो हैं उनसे मैं कुछ सवाल करूंगा अभी जी आप बताइए बताइए, किससे करना चाहेंगे आप? अब आज के जो हमारे वो थे उन्हीं से मेरी बात करवाइए जो 400 पार कर गए हैं दो अच्छा, लोग। विजय वर्मा जी से बिल्कुल स्पॉटलाइट पे करिए विजय कुछ जैसे को। अली। हाँ सर नमस्कार। हेलो। विजय जी, ये अरे प्रेम मेडिकल स्टोर है बहराइच से, कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जी सर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब, सुन रहे हैं आप हमें? हाँ हाँ सुन रहे हैं। अच्छा, तो आप इतने सारे पेशेंट कैसे दिखा लेते हैं भाई? हम लोग इतना नहीं दिखा पाते हैं। वो तो पेशेंट को समझाना पड़ता है, और हमने एक लड़का रखा है, और हमारे यहाँ ओपीडी जो है 80-85 मरीज डेली आते हैं, तो उसी में से हम दिखवाते रहते हैं जो मरीज गंभीर होते हैं। अच्छा, 80-85 मरीज डेली आते हैं, तो वो लड़का जो है एक लड़का रखे हैं ना? एक दिन में आप तो लगभग 20 से 25 मरीज दिखाते होंगे। हमारे पास लड़के हैं, 5 लड़के हैं इस टाइम। 5 लड़के हैं। हाँ। अच्छा, उसमें से इसमें कितने लगते हैं? मैं भी कुछ सीख लूं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मैं भी लड़के रख लूं। तो उसमें मान के चलिए कि हमारे 2-3 लड़के हैं जो परमानेंट उसी पे रहते हैं, अपना एक गया तो एक गया तो एक, लेकिन काम नहीं करते। और अच्छा, तो पर आप पर सारे लड़के पर आपका वेट तो सही से ले लेते हैं? हाँ 10 रुपया देते हैं उनको, हम एक पेशेंट पे 10 रुपये देते हैं। अच्छा, और कोई मतलब झिझक तो नहीं रहती पेशेंट को, जैसे कि आप नहीं देखते हैं वो लड़के देखते हैं, तो कोई उनका इशू तो नहीं होता है? नहीं, वो लड़का तो ऑनलाइन डॉक्टर को दिखा रहा है, हम तो देख नहीं रहे हैं। नहीं, आप दिखा रहा है बट आप वाइटल नहीं, वाइटल पे ही तो डिपेंड करता है। अगर वाइटल उसका सही नहीं होगा तो फिर पेशेंट मतलब कुल मिलाकर के पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है ना? हाँ, वो तो समझाना पड़ता है भाई। अच्छा, और कोई टिप्स बताइए जो इसमें कारगर होती हो, जिससे जो है पेशेंट छूटे ना। जैसे एक बार में तो 1-2 लड़के रख के वाइटल वो करके अगर फिलअप अच्छा ना किया जाए, 2 लड़कों को इसी में लगा दिया जाए तो पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हो सकते हैं, बट सेटिस्फेक्शन ऑफ पेशेंट कितना हो सकता है? वो जब दिखाएंगे ना भैया, जब अच्छा इलाज होगा वहां से, जब अच्छी दवाएं हाँ लिखी हाँ। जाएगी, तो आपको फायदा होगा और उस लड़के को भी फायदा होगा। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट तो हम बढ़ा सकते हैं, जैसे लड़के रख लिए, हाँ, लेकिन क्या जो है सेटिस्फेक्शन पेशेंट का कैसे बढ़ाया जाए ये बताइए आप मुझे। वो धीरे धीरे बढ़ेगा भैया, एकदम में तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, बड़ी भीड़ हो गए। नहीं देखिए, अभी मेरा 500 पेशेंट हो गया सपोज कीजिए, इस हाँ। महीने मैंने 700 कर दिया, 800 कर दिया, हाँ। नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गया, लेकिन इसको जो है जब पेशेंट सेटिस्फाई होगा तभी हम कुछ प्लस में जाएंगे। जैसे आज मेरे पास 500 हैं तो कल मेरे पास 550 तभी होंगे जब सेटिस्फाई होगा पेशेंट, और अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर हम नीचे आ जाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब मैं बढ़ूँ तो तुम्हारा नीचे ना आऊँ। हाँ, जब अच्छा से आप काम करेंगे भैया, जब अच्छा से इलाज देंगे मरीज को, तो सर्टिफिकेट करना ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, और कोई समस्या नहीं? सपोज कीजिए आपने जो है वो दिखाया, जैसे एक फिजिशियन को दिखाया, फिजिशियन को दिखाने के बाद पेशेंट मतलब अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर आपने और दिखाया, फिर और कोई दिक्कत आती है, जैसे पेशेंट अभी बोला भैया फायदा नहीं कर रहा, मैं नहीं दिखाऊंगा, और ये दिखाया, यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, तब क्या करना चाहिए? तो ये कहता है कि आप दिखाए हैं तो दूसरे डॉक्टर को दिखवा देंगे, एमडी सर हैं, फिजिशियंस हैं, सबको उनको दिखवा देते हैं।
अच्छा, और आपको दवा ववा कहाँ से अवेलेबल हो जाती है? आपके मेडिकल स्टोर पे ही सारी दवाएं हो जाती हैं? हाँ, सारी दवाएं होती है, जो दवाएं नहीं होती हैं तो हमको मंगवा कर पेशेंट को देते हैं। अच्छा अच्छा। धन्यवाद प्रेम भैया, बहुत बहुत आपने क्वेश्चन पूछे, मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को इससे फायदा होगा। अब हम लोग जाते हैं राकेश बहादुर जी को, करिए जरा अनम्यूट। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, कोई सवाल इसी तरह के, कोई जानकारी लेना चाहते हैं? नहीं सर, फिलहाल तो सर ठीक ही चल रहा है। कल तो आपने बहुत अच्छे पेशेंट दिखाए परसों। जी जी, आज थे नहीं सर, अभी आए हैं। जी जी बिल्कुल सर, आप वेबिनार में आते रहिए और आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हाथ उठा के रेज कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इन्होंने हाथ उठाया था। डॉक्टर विपिन को करिए जरा। हाँ डॉक्टर नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे आप? सर पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सब दोनों एमएसओ को, जिन्होंने इतने 500 पेशेंट पूरा किया, एक ने 100 किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी सर हमारे जो शिव मेडिकल स्टोर थे, उन्होंने आपको बताया था जी कि हम हफ्ते में कैंप करे में उनके गांव में जाकर के सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कैंप सर गांव में करने के लिए आप लोग परमिशन? जी सर, कैंप करने के लिए आप लोग परमिशन देते हैं क्या? क्योंकि एक बार मैंने इसकी बात किया था आपसे या अंकित से, जी उन्होंने मना कर दिया था कि आप गांव में कैंप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप गांव में कैंप करेंगे तो लोग आपके जो शॉप है जी कर नहीं पाएंगे, वापस वो आएंगे नहीं। नहीं सर, ये दूसरे तरीके का कैंप है सर। बेसिकली ये है कि आप अपने तरफ से कैंप करें, गांव में जाके अगर आपने करना है, प्रमोशन की एक्टिविटी करनी है बेसिकली। जैसे बेसिकली मैं आपको शिव जी का बता दूं, शिव जी का अपने क्षेत्र में वो सोशल वर्किंग भी बहुत सारी करते हैं, तो उनका क्षेत्र का भी 10-15 किलोमीटर फैला हुआ है, तो काफी सारे लोग उनको जानते हैं। तो उनका जो स्टोर का जो पहला पड़ाव है कि उनको स्टोर को सब लोग जानते हैं, तो इसलिए वो चीज दोबारा उनको जनाने के लिए या बताने के लिए वो कैंप कर सकते हैं। बट आपके यहाँ पे चूंकि आपके स्टोर को भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले स्टोर एक बार एस्टेब्लिश हो जाए, फिर अगर आप प्रचार के लिए जाना चाहते हैं तो वो दूसरा कदम है बेसिकली। सर किया जाए तो पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट तो बहुत हो सकता है। नहीं सर, बिल्कुल इजाजत सर है आपको कैंप करने की, आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। मेरा मतलब ये हमारी पूरी इजाजत है आपको। हाँ, कोई और सर डाउट इसमें? नहीं सर, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आपकी मदद इसमें कर सकते हैं कि हमारा लड़का आपके साथ जाएगा, आप वहां पे कैंप करिए, मगर वो पूरी तरीके से आप पे आधारित रहेगा कैंप। आप कौन सा क्षेत्र चुनना चाहते हैं, आप किस गांव में जाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने डिसाइड किया मैं मंडे सर कैंप करूंगा, तो मंडे चूंकि उनकी छुट्टी रहती है, वो पर्टिकुलर एक गांव में गए, मगर उन्होंने दूसरा ऑप्शन क्या दिया उसको कि उसको पेशेंट को दोबारा से फिर आपके स्टोर पे आना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए सुविधा अगर आप गांव में देंगे तो वो आपके स्टोर पे नहीं आएगा। तो आप मंडे को आपने सुविधा दी, अब भैया की बाकी की दवा लेनी है या आपको दिखाना है, तो फिर आपको स्टोर पे आना पड़ेगा। देखिए जबकि स्टोर पे ही डेवलपमेंट होएगा, तभी वो आपकी सुविधा ज्यादा बढ़ेगी। अगर गांव पे आपने कर दिया तो गांव का फिर पेशेंट आपके स्टोर पे नहीं आएगा। दूसरा, दवा कैसे लेगा वो? दवा लेने तो स्टोर पे आना पड़ेगा उसको। तो इसलिए ये कि प्रचार के लिए आप गांव में जाएं, फिर वापस उनको बुलाएं कि सर आप स्टोर पे आइए। तो ये इस तरह की सुविधा है, तो इसको आप करिए, मेरी तरफ से इजाजत है। और हम लोग फिर इस चैट को खत्म होने के बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, इसमें आप कैसे करना चाहते हैं। मैंने पहले भी मेरे ख्याल से जब आपने मुझे कैंप के लिए बताया था, तो मैंने बोला था कि सर हम कर सकते हैं मिलके, लेकिन सर अभी मैं क्लिनिक से ही कर रहा था सर। अच्छा, कोई नहीं सर, अभी क्लिनिक के जैसे आपने अभी मेरे ख्याल से 400 के करीब आप भी पहुंच गए, तो क्लिनिक अगर आपको लग रहा है कि नहीं पेशेंट कितने हैं बाकी कर सकते तो करीब करीब। अभी की हम अपने लड़कों को या कुछ और लोगों को बुला करके तो गाँव में भेजते थे कि आप जाइए वहाँ पे एडवर्टाइज कीजिए, लोगों को समझाइए कि क्या है ऑनलाइन चिकित्सा, कैसे डॉक्टर देखते हैं। जी जाते थे लड़के, तो मैं पेशेंट के हिसाब से नहीं देता हूँ, सैलरी ही देता हूँ। जी उस हिसाब से हो जाते हैं, गाँव में लोगों को समझाते हैं, फिर वहाँ से जो लोग चल के आते हैं उनको दिखाया जाता है। नहीं बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि आपके यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं,
बताते तो पेशेंट जरूर आपके यहाँ स्टोर पे आता है, और जब आता है, जब उसको सुविधा सही मिलती है, तो वो जाके वापस अपने गांव में लोगों को बताता है कि नई चीज है, अच्छी चीज है, आप इसका लाभ उठाइए। तो मुझे लगता है वही नंबर आपके बोर्ड पे दिखते हैं, क्योंकि जो आपके मेडिकल स्टोर पे सारे लोग हैं उनको तो आप नहीं दिखा सकते, उसमें से कुछ ही लोगों को दिखा सकते हैं जिनको जरूरत है एक्चुअली में, वही लोग आगे जाके आपको बताएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे विचार आपके हैं, मैं इस पे जरूर काम करूंगा, फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। और किसी ने हाथ उठाया अली? अली, और किसी ने हाथ उठाया? नहीं सर, और तो किसी ने नहीं अभी क्वेश्चन पूछा हम लोग से। ये विश्वास वर्मा जी को करिए जरा, नारायण फार्मेसी को करिए। पेट भारी पड़ना रही, लैट्रिन साफ होगी, सब कुछ सही, खाना अच्छा लगने लगे, आयुर्वेद है ना, बढ़िया है। अंकुर जी नमस्कार। हाँ अंकुर जी नमस्कार, अनम्यूट करिए। हेलो, अंकुर जी नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कोई सवाल आपके मन में आ रहा है? नो सर। तो आपने दोनों स्टोर को सुना, कैसे वो मरीजों से बात करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं? जी जी जी। तो इससे कुछ आपका उत्साहित हुए, आपको लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं? जी सर। बिल्कुल, चलिए, आपका कोई सवाल हो तो इसी तरह वेबिनार में जुड़िए और जरूर पूछिए दोनों लीडर से, ठीक है? ओके सर। अरविंद आरगरी जी को करिए जरा स्पॉट। अरविंद जी कौन से स्टोर से हैं सर? सुभाष मेडिकल स्टोर। अच्छा, सूरभान जी हैं? जी सर। अच्छा सूरभान जी, 2 मिनट खत्म कर दो। सूरभान जी, कोई सवाल, किसी तरह का कोई डाउट? जी सर, जैसे मुझे अर्थो के 2 पेशेंट हैं जी सर, उनको ऑनलाइन दिखाना है, तो मतलब कैसे दिखाएं सर ऑनलाइन? आपके पास व्हाट्सएप पे ना डॉक्टर्स की डिटेल आती है जी सर, और उनका समय आता है जी, उसी के अनुसार आप दिखा सकते हैं। गरम पानी खाओ, चावल खाओ जी। और बाकी कोई और दिक्कत हो तो माधुरी मैम को सीधे फोन कर सकते हैं आप। जी जी सर, ठीक। अभी वेबिनार में आप लगातार जुड़ रहे हैं, जी सर, आपको जानकारी मिल रही है? जी सर। किसी तरह का कोई डाउट? जी नहीं सर, नहीं है? नहीं। ठीक है सुरभान जी, धन्यवाद। अब ये विश्वास को एक बार स्पॉट पे करिए। विश्वास जी कहाँ से हैं? विश्वास जी किस मेडिकल स्टोर से हैं आप? ये शेख मेडिकल स्टोर से हैं, सफदरगंज। अच्छा, प्रद्युमन वर्मा जी कैसे? जी चलिए, तो सर आपका कोई सवाल किसी तरीके का कुछ? हम आपके ग्रुप में सर जुड़ना चाहते हैं। तो जुड़ तो गए सर आप? जी हाँ, अभी आप जुड़ने स्टार्ट होने वाले ना? जी। तो अभी आपको समझ में आया कि किस तरह से स्टोर स्टार्ट करना है, कैसे कैसे दिखा रहे हैं सब लोग, दिक्कतें कैसे आएंगी, कैसे उनका सामना करना है? जी सर। तो कोई सवाल आपके मन में अभी तक आया? जी सवाल नहीं आया। चलिए ठीक है, तो आप जुड़ते जरूर रहिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहेगी। हमारे यहाँ पे सारे स्टोर आते हैं जो कि 300, 400, 500 पेशेंट को करते हैं और वही हमें रास्ता बताते हैं कि कैसे आप इसको आगे ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब अनम्यूट नहीं हुए अभी आप? जी हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया है सर। सर वेबिनार कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। जानकारी मिल रही है सर? जी जी सर। तो सर इसमें हमारे सारे लीडर्स आते हैं जो 100, 150, 200, 400 दिखाते हैं और उनसे हम लोग उनकी सफलता का राज पूछते कि सर आपने कैसे दिखाया, किस तरीके से दिखाया, कैसे उनका सामना किया। तो मुझे लगता है आप जैसे स्टोर जो अभी और दिखाएंगे उनके लिए काफी मार्गदर्शन हो जाएगा। जी सर। तो कोई सवाल है आपके मन में किसी तरह का कोई पूछना नहीं चाहते हैं? सर। नहीं सवाल सर। नहीं। आज कितने पेशेंट दिखाएंगे आप? आज तो सर अभी तो चलिए अब जुड़ते हैं हम लोग सत्यम से, विशाल मेडिकल स्टोर से। ओके सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। अली सत्यम को लाओ स्पॉट पे। सत्यम जी नमस्कार, अनम्यूट करो, अनम्यूट। नमस्कार, क्या हाल चाल है? और कैसा चल रहा है? बस चल रहा है। चलिए, तो कोई सवाल जवाब आपका, कोई सवाल किसी तरीके का, कोई डाउट?
नहीं सर सवाल नहीं, लेकिन कुछ समस्या है। अच्छा, समस्या है। डॉक्टर आए अभी इधर हम लगभग 8-10 पेशेंट दिखाए हैं। जी जी लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे बुखार है जी 4 दिन से, हाँ तो बस कहते हैं ठीक है, नहीं बस दवा लिख रहे हैं, दवा खाइए, 4 दिन बाद बताना। अच्छा, पेशेंट कभी कभी होता है कि ये कुछ देखते ही नहीं है, तो ये कुछ सभी समस्या है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप अपने पोर्टल पे अंकित करिए शिकायत। ये समस्या मेरा है। व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे भी बता सकते हैं। देखिए, ये सुविधा आपके पोर्टल पे ही दी गई है, बेहिचक आप पोर्टल पे लिखिए, क्योंकि जब तक आप ये सुझाव हमें नहीं देंगे तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो आप पोर्टल पे डॉक्टर का नाम लिखिए और समस्या का लिखिए, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो मैं सबको बता दूं, पोर्टल पे ही शिकायत करने का उसमें ब्यौरा आप दे सकते हैं। तो पोर्टल पे आप माधुरी मैम से बात करिए कि मैम कहाँ पे मुझे लिखना है, और ये फोन से भी आप सत्यम बता सकते हैं। हाँ, वो तो बता सकते हैं। और मैंने आपको इसलिए कनेक्ट किया ताकि आप लोगों को बताएं कि कैसे आप मरीजों को दिखाते हैं, कितना सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका, वो बताइए थोड़ा सा। सर मरीज जैसे मेरे यहाँ आता है, पहले तो हम उसको समझाते हैं जी जी कि सर ने कहा हमको बुखार की दवा चाहिए, 4 खुराक 2 खुराक। उनसे कहते हैं भाई दवा तो मिल जाएगी, लेकिन आप एक बार अगर डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो मेरे दवा देने में और डॉक्टर के देने में, क्योंकि वो पढ़ लिख के आता है, उसमें अंतर है। हम दवा देंगे, सिर्फ आपने बताया हमको बुखार है, बुखार दवा देंगे, आपको बुखार खत्म हो गया। लेकिन डॉक्टर देगा तो बुखार आया किस लिए है, फिर इससे होगा क्या आगे चल के, तो उस हिसाब से आपको दवा देगा, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। तो सत्यम मुझे ये बताइए, सत्यम ये बताइए, जब आपके साथ मैं जुड़ा था तो सबसे पहले आपसे ही मेरा मुलाकात हुआ था, तो जो नए स्टोर हैं वो क्यों नहीं अपने मरीजों की संख्या बढ़ा पाते, क्या दिक्कतें आती हैं उनको, उसका समाधान कैसे किया आपने? कुछ तो लगता है कि देखिए इसमें सब कुछ यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसे हम सोचे कि नहीं आप ही सारी मेहनत करेंगे, मैं कुछ ना करूँ, मेरे पास पेशेंट आएंगे, तो ऐसे नहीं सकता है। मुझे भी मेहनत करनी है, आपको भी करनी है, तो उनको मरीजों से बात करनी पड़ेगी बेस्ट। हाँ, नहीं आपको भी करनी है, हमको भी करनी है। जैसे मेरे यहाँ पेशेंट है तो वो मुझे डील करना है कि कैसे हमको दिखाना है, या हम सोचे कि मेरा बिजनेस है, आपका नहीं है, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस। आप जो मेहनत करेंगे वो हमारे लिए प्लस है जी, बाकी जो हम करेंगे वो हमारी है, तब तो आप डबल होंगे। अगर आप दूसरे के भरोसे रहेंगे, नहीं अगला हमको ला के देता है, हम उसको दिखाएं, तो हमको तो लगता है यही कारण है कि लोग अपनी कोई वो समझते नहीं है कि नहीं हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये विचार व्यक्त किए, और विशाल मेडिकल स्टोर से आप हैं और काफी अच्छा दिखा रहे हैं, और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं है, तो अभी हम लोग इसको कर सकते हैं वाइंड अप। तो माधुरी यस सर। हाँ मैम, कंटिन्यू कर सकते हैं। आशुतोष जी और विजय वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सर। इस वेबिनार में डिस्कस हुए सभी प्रश्नों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे, जो कि इस प्रकार है। ई क्लिनिक से एमएसओ क्यों जुड़ रहे हैं? तो इससे आपके स्टोर की सामाजिक पूंजी और वृद्धि लाभ होगा। आपके स्टोर पर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपलब्धता होगी। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में आपके स्टोर की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अगला जो प्रश्न है, क्लिनिक का संचालन करके एमएसओ को क्या लाभ मिल रहा है या मिल सकता है? तो इससे आपके स्टोर पर मरीजों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ दवाओं की भी बिक्री बढ़ेगी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई क्लिनिक से हमें अपनी आय, प्रतिष्ठा व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको अपने स्टोर पर आए सभी मरीजों से उनकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेना, उसी के अनुसार सही डॉक्टर का चयन करना और उन्हीं से परामर्श कराना अनिवार्य होता है। मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद फीडबैक लेना और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है।